गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो पीसीएमबी का पेपर हुआ था उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला क्वेश्चन था प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं या प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इंग्लिश में कहेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल इज। फर्स्ट ऑप्शन एल्यूमिनियम, सेकंड ऑप्शन जिंक, थर्ड ऑप्शन सोडियम और फोर्थ ऑप्शन है आयरन। ध्यान रखना, मैंने क्लास में ही बताया था, जो कल की मैंने क्लास ली थी उस क्लास में मैंने डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताया था। 4-5 उदाहरण और बताए थे कि जिसमें इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, जिंक होगा। सेकंड क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक पदार्थ इज या अनुचुंबकीय पदार्थ हैं सोडियम, कॉपर, आयरन और जिंक। ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सोडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट क्या होगी। तो याद रखना, इसका इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। जी किसका है, विशिष्ट ऊष्मा के एसआई मात्रक है। जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है स्पेसिफिक हीट, Q इजकल टू एम एस डेल्टा थीटा। ठीक है, तो S बराबर क्या होता है, S बराबर आएगा तुम्हारा Q बटे एम डेल्टा थीटा। ठीक है, तो क्या होगा, Q से क्या होगा जूल, M से क्या होगा किलोग्राम और T मतलब डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ हनीबी। सबसे पहला फेरिटिमा पोस्टुमा, सेकंड बॉम्बिक्स मोराई, थर्ड लेसिपर लक्का, फोर्थ एपिस इंडिका। तो ध्यान रखना, जो हनी बी होती है उसका जो साइंटिफिक नेम क्या होगा, एपिस इंडिका। जूलॉजिकल नेम क्या होगा, एपिस इंडिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलुलोज का अणुसूत्र क्या होता है। ध्यान रखना, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज कैसा है, एक पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड क्या होगा, स्टार्च होता है। ध्यान रखना, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, स्टार्च होता है। और स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C6H10, ठीक है, O5 का होल N होता है। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी दिल्ली इज करेक्ट होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर लगाया है जिसने भी, वो उस गलत गलत करके आया है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो स्टार्च है उसी को ही हम सेलुलोज बोल सकते हैं, क्योंकि सेलुलोज और स्टार्च दोनों ही पॉलीसेकेराइड होते हैं। क्लियर। बाकी की पहला ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है, ये सेकंड वाला किसका है, सुक्रोज का फॉर्मूला है। और ये थर्ड वाला किसका है, ये किसी का ही फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन सेलुलोज करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा, डी दिल्ली इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, फिल इन द ब्लैंक्स। यूरिया का अणुसूत्र क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया। तो क्या होगा, NH2CO NH2, या हम कह सकते हैं N2। ठीक है, और क्या होगा, N2 हो गया, C हो गया, N2CO H4। हम ये भी बोल सकते हैं इसका सूत्र क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, NH2CO NH2 होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, ध्यान रखना, बेंजीन मैंने कल ही पढ़ाया था क्लास में, जो मेरी कल क्लास हुई थी उसमें C6H6 मैंने बताया था समचक्री यौगिकों में, मतलब इस टाइप में मैंने रिंग बनाई थी। कल की क्लास में मैंने इस टाइप की रिंग बनाई थी। ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था, ये बेंजीन की रिंग होती है। क्लियर। तो इसी को मैंने क्या बोला था, ये बेंजीन है। C6H6 क्या होती है, बेंजीन। क्लियर। फिर मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा, मीथेनॉल होगा, या हम कह सकते हैं मीथेन वन ऑल। मीथेन वन ऑल मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल मतलब एक कार्बन होगा और OH जुड़ा होगा। क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। ये इसका सूत्र होता है, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CH3OH। इसी को हम क्या बोलते हैं, मीथेनॉल बोलते हैं या मीथेन वन ऑल। फिर अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेशम कीट है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ द सिल्क वर्म क्या होगा, बॉम्बिक्स मोराई। सिल्क वर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बॉम्बिक्स मोराई। क्लियर। अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, 4.2 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा, 1 कैलोरी के बराबर होता है। ध्यान रखना, मैंने कल ही मतलब क्लास में डिस्कस कराया था। ठीक है, यदि हम कैलोरी को जूल में चेंज करते हैं तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 कैलोरी या हम कह सकते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये मैचिंग देखते हैं अपन, है ना। मैचिंग में क्या है, सबसे पहला है मीन। तो मीन का क्या है, कल ही मैंने ये मैचिंग कराई थी। तो मीन का सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखना, कल ही मैंने क्लास में कराया था। ई वाला होगा ये, ठीक है। और मीडियन का सूत्र क्या होगा, मीडियन मैंने कल की क्लास में मतलब बताया था। कल की क्लास में क्या बताया, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ और n/2 माइनस के सी। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a² होता है। क्या होता है, 6a² होगा। और प्रिज्म का आयतन क्या होगा, याद रखना, बेस इंटू हम कैसे आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये प्रिज्म का क्षेत्रफल, प्रिज्म का आयतन होता है। क्लियर। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दो, 1 वर्ड आंसर। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर, मैंने कल ही क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। जो मेरे कल मैंने लास्ट में जो वीडियो डाला था बायोलॉजी का, उस वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर होता है। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा होता है, मरासमस होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। मैंने कल ही पढ़ाया था क्लास में, ठीक है। जबकि एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा, C2H5OH एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होगा। और इसका यूपीएससी नाम होगा इथेनॉल होगा। क्लियर। अर्गट औषधि किस कवक से प्राप्त की जाती है, ध्यान रखना, जो अर्गट ड्रग है, अर्गट ड्रग किससे प्राप्त किया जाता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ध्यान रखना, अर्गट औषधि किससे प्राप्त की जाती है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक फंजाई से प्राप्त की जाती है। और दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताओ। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बाइफिडा। कल ही मैंने क्लास में डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडल का आनुवंशिकता का प्रथम नियम क्या है। ध्यान रखना, जो मेंडल थे, मेंडल ने आनुवंशिकता का कौन सा नियम दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड वाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड वाला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, क्या ये करेक्ट है, नहीं, ये फॉल्स है। ध्यान रखना, बर्फ की जो लेटेंट हीट होती है कितनी होती है, 80 कैलोरी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। क्लियर। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। ध्यान रखना, ये दोनों फॉल्स हैं। फिर मैं कहूँगा, कैलोरी मापी कॉपर का बना होता है, हाँ ये वाला ट्रू है। कैलोरी मापी किसका बना होता है, कॉपर का, कल ही मैंने क्लास में डिस्कस किया था ये। हैजा एक जीवाणु से होने वाला रोग है, मतलब कॉलेरा किस बैक्टीरिया से होता है, ध्यान रखना, जो कॉलेरा होगा, कॉलेरा बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग होता है, ये भी ट्रू है, ये करेक्ट है। मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु मटर के पौधे को नहीं चुना था, ये गलत है, ये भी क्या है, फॉल्स है, ध्यान रखना। दीमक का वैज्ञानिक नाम ओडोंटोट्रविस ओबेसस है, ये ट्रू है। क्लियर। बाकी के हम देखते हैं मैचिंग में। पहला क्या था, फॉल्स। सेकंड क्या था, फॉल्स, ठीक है। बाकी के तीसरा ट्रू था, चौथा भी ट्रू है, पांचवा फॉल्स है और छठवा ट्रू है। क्लियर। ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट होते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो, बाकी की ये मैं क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस कराए थे, मैग्नेट के दो गुण लिखिए, चुंबकीय अक्ष और उदासीन रेखा को परिभाषित कीजिए, ये मैं क्लास में करा चुका हूँ सभी क्वेश्चन। बाकी की फिर जो मैचिंग मैंने कराई है उसको कराने का मेरा उद्देश्य था कि इसको हम कम्प्लीटली डाल दें, जिससे बच्चे सभी इसको चेक कर सकें अपने पेपर को। क्लियर। ओके, गुड बाय।